हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में एचसीवी वीडियो सॉल्यूशन का ये चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 11 टू 12 इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। एक रिक्वेस्ट जो कि आप लोगों से हमेशा रहता है, वीडियो देखने से पहले खुद से अटेम्प्ट जरूर कर लें। एक या दो अटेम्प्ट के बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखें, तभी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। नहीं तो जैसे डिक्टेट करते जा रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। खुद से अटेम्प्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दिया हुआ है क्या? फिगर shows xt graph of a particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the time period 0 to t is 0 होना चाहिए। तो हमें पता है v एवरेज क्या होता है। v एवरेज होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो 0 से t टाइम के लिए बोला है, तो डेल्टा डी जो है वो जीरो होगा। ये जीरो होगा तभी अपने पास भी एवरेज जो है वो जीरो हो सकता है। तो डेल्टा डी इक्वल्स टू जीरो कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट जब टी इक्वल्स टू जीरो था तो अपने पास भी एक्स कितना था? 20 मीटर। तो अब फाइनल हम देखेंगे इसी पॉइंट पे जब पार्टिकल आ रहा है उस इंटरवल में, टाइम इंटरवल में अपने पास भी एवरेज जो है वो जीरो होगा। तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट जो ग्राफ को यहाँ पे कट करेगा, वहाँ से हम वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे तो वर्टिकल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये इस पॉइंट पे आया। अब ये क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेशन से करना है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हुआ है। तो ये अगर 10 और 20 है तो इसके बीच में कहीं या 15 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 12 और 13 के बीच में आ रहा है। टी इक्वल्स टू 12 सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन से है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अगर आप टी प्लस 13 ही बोल सकते हो क्योंकि बट 12 और 13 के बीच में कहीं आ रहा है ये। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? टी इक्वल्स टू 12 सेकेंड के बाद पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व्ड शोन इन द फिगर। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे देखिए यहाँ भी बोल दिया अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज velocity between the point A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B। मतलब पॉइंट बी पर इंस्टेंटेनियस हम लोग जो देख रहे हैं अपने पास निकालना क्या है? पॉइंट बी पर डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी जो है वो सेम होना चाहिए। तो हमें पता है कि भी एवरेज जो होता है उसके लिए हम लोग डायरेक्शन देखेंगे अगर, तो हमारे पास होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा वो, डायरेक्शन जो होता है भी एवरेज का वो अलोंग द आर हो जाएगा, आर के अलोंग ही होगा। और अपने पास पॉइंट ए दिया हुआ है। तो लेट से जूम हम लोग की नहीं पता है कहाँ पॉइंट लेना है, तो एक हिट एंड ट्रायल से देखते हैं हम लोग। पॉइंट बी हम अगर यहाँ पे लेते हैं तो भी एवरेज क्या हो जाएगा? देखो अब यहाँ से आर का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। और यहाँ पे देखो वाई और एक्स के लॉन्ग ग्राफ है, वाई और टी के लॉन्ग नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि एक पाथ दिया हुआ है, इस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ से चल रहा है, इस टाइप से ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है। तो जब कोई भी कर्व पाथ से पार्टिकल मूव करती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जा रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो इसके टेंजेंट के लॉन्ग जो होता है वो भी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी एवरेज तो हो गया इस डायरेक्शन में और भी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन भी का इधर ही है, भी एवरेज का। इस पॉइंट पे देखेंगे अगर हम लोग तो भी एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास? जब इसको हम मैच करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। और भी इंस्टेंटेनियस जो इसके अलोंग टेंजेंट देखेंगे हम लोग तो भी इंस्टेंटेनियस भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो वो वर्टिकल कंपोनेंट 3 के अलोंग आ रहा है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका आ जाएगा अपने पास 5 से 5 पे देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो 5 से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो अप्रोक्सीमेट चूंकि बोला है तो हम लोग जो लेंगे डायरेक्ट पॉइंट बी,
तो पॉइंट बी जो अपना हो जाएगा, पॉइंट बी हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास 5 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 ने बोला है अपने पास, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। ये अपने पास जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जो क्वेश्चंस होते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस ये हैं। तो अपने पास ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी इतना से मूव कर रहा है, तो यू अपने पास कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ है अपने पास 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड अपने से पूछा है, निकाल सकते हैं क्या, कौन सा इक्वेशन लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं क्या, फाइनल नहीं पता है हमें। हमें लगाना होगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टी दिया हुआ अपने पास। तो अपने पास आ जाएगा एस निकालना था, एस इक्वल टू यू इनिशियल क्या हो गया 4 इंटू टी, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ। तो यहाँ पे भी फाइनल हमें नहीं पता था, इसलिए हम इसको नहीं लगाया था। यहाँ पे एस इक्वल यू टी प्लस हाफ स्क्वायर लगेगा, तो 4 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए कितना दिया आपने पास 1.2 इंटू टाइम जो है वो 5 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 5 चौके हो गया 20 प्लस हाफ हटाते हैं तो आ गया 10। तो ये हो जाएगा अपने पास 25, 25 छके 150, तो हो जाएगा अपने पास 15। तो ये टोटल आ गया अपने पास 35 मीटर। ये हो गया अपना आंसर। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास दिया हुआ है, ए पर्सन इज ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर, अप्लाइज द ब्रेक गिविंग ए डिसलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। देखिए स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं एससीबी में वो आपको फॉर्मूले याद करने के लिए दिए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपने पास जो यहाँ पे देखो आप, एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो दिया हुआ है अपने पास, वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो यू जो अपने पास दिया हुआ है वो है 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमें पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि डिसलेरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड में है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो किलोमीटर पर सेकंड पर आवर को मीटर पर सेकंड में बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो 5/18 से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ये कहाँ से आया 5/18 ये हम लोग देखते हैं। तो 43.2 किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, डिवाइड बाय आवर है तो 100 सेकेंड में, तो 60 इंटू 60। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आ जाता है 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्टॉप हो जा रहा है तो भी फाइनल क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा अपने पास 0 मीटर पर सेकेंड। ए दिया हुआ है अपने पास, ए क्या है अपने पास डिसलेरेशन है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, तो इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगाना चाहेंगे तो टी नहीं दिया हुआ है और एस पूछा है, भी का कोई यूज भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसमें लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए और भी को हम लोग विद साइन लेंगे, तो चूंकि स्क्वायर है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो वी स्क्वायर फाइनल जो होता है वो 0 हो जाता है। इसका यूज मैंने नहीं किया है, ये मैंने बताने के लिए आपको किया है कि फॉर्मूला किस टाइप से हम यूज करेंगे, उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे। तो फाइनल तो भी जो 0 हो जा रहा है, तो अपने पास आ गया यू स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये इधर आएगा तो माइनस आएगा, और यहाँ पे -2 इंटू 6 इंटू एस दिया हुआ है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर तो हो गया 144 डिवाइड बाय 2 इंटू 6 इक्वल्स टू एस हो गया। तो यहाँ से अपने पास एस का वैल्यू जो आ जाता है वो आ जाता है 12 मीटर। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास दिया हुआ है क्या, 3 पार्ट का क्वेश्चन है ये। तो ये बोल रहा है कि ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। मतलब पहले जो है वो ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हाफ मिनट तक वो मतलब 30 सेकंड तक एक्सेलरेट होती है। उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया जाता है और वो 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड में वो रुक जाती है। तो अपने से पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। ऑप्शन बी पार्ट में पूछा अपने पास द मैक्सिमम स्पीड अटेंडेड बाय द ट्रेन एंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो ये अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं इसको। तो अपने पास जो है वो ट्रेन जो है स्टार्ट हो रहा है। तो अपने पास सबसे पहले इसलिए दिया क्या हुआ है, हम लोग 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं। पहले बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाई, तब क्या हो गया, अपने पास u जो था वो 0 था और a जो था वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और t अपने पास कितना है, t इक्वल्स टू हो गया अपने पास 30 सेकेंड। तो v कितना हो जाएगा जब फाइनल वो 30 सेकेंड पे रहेगा, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, यू 0 है तो 80, तो हो गया अपने पास 60 मीटर पर सेकेंड। इसमें इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, तो S1 हम इसको मान लेते हैं, S1 इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यू टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 था। तो अपने पास आ जाएगा हाफ इंटू ए हो गया 2 इंटू टी स्क्वायर, तो 30 इंटू 30, तो इससे अपने पास आ जाता है 900 मीटर। नाउ आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई कर दिया उसके बाद क्या हो जाएगा, तो जब ब्रेक जस्ट अप्लाई किया है तो उसके लिए यू क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं u2, तो अपना u1। तो u2 हो गया अपने पास 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम अपने पास दिया है कितना, टाइम दे दिया है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल जो है वो रुक जाती है। तो हम तो अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है u2 दिया हुआ है, t और v2 0 है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम लोग क्या a निकाल सकते हैं क्या, तो a2 क्या हो जाएगा अपने पास v माइनस यू डिवाइड बाय टी, तो ये हो गया अपने पास फाइनल v हो जाता है कितना 0, तो 0 माइनस 60 डिवाइड बाय 60, तो ये आया था अपने पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन के साथ क्योंकि रिटार्डेशन कर रहा है। अब एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, यू पता है, तो एस निकाल सकते हैं क्या, एस इक्वल टू एस टू इक्वल क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद 60 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है। यहाँ से अपने पास इसको जब माइनस करेगा 3600 माइनस 1800 तो आ जाते हैं मेरे पास 1800 मीटर। तो अब अपने पास जो क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट पूछा है अपने पास ए नंबर में द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, तो कितना डिस्टेंस मूव किया, एस इक्वल टू दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे S1 प्लस S2, तो ये हो गया अपने पास पहले क्या था 900 और प्लस 1800, तो हो गया अपने पास 2700 मीटर। हम इसको लिख सकते हैं 2.7 किलोमीटर। अब बी पार्ट में अपने से पूछ रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड अटेंडेड बाय द ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड कितना हो रहा है अपने पास, जब पार्टिकल एक्सेलरेट हो रही थी तभी तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ना, उसके बाद तो फिर डिसलेशन स्टार्ट हो गया, ब्रेक लग गया तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा। तो भी मैक्स जो हो जाता है अपने पास वो हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सी पार्ट में पूछा है कि
पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू v बाय 2 जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा अपने पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड देखो अब दो बार अटेंड करेगा, एक बार जब पार्टिकल एक्सलरेट हो रहा था 60 तक जा रहा था तब, और एक बार जब पार्टिकल 0 के लिए जा रहा था 60 से, तो इस पार्ट में दो बार अटेंड करेगा। जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस पहले जब एक्सलरेट हो रहा था तब उसके लिए निकाल लेंगे एस, और फिर जब डिसलरेट हो रहा था उसके लिए एस निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं इस पार्ट को। तो ये अपने पास हो गया सी नंबर में, जब 30 हो रहा है मतलब पार्ट केस 1 के लिए, तो जब एक्सेलरेशन हो रहा था तब, तो हो गया अपने पास एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या पुट करेंगे 30 और u का वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 30 का स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। तो 30 4 90 900, तो 450 225 मीटर। तो ये आ गया 225 मीटर एक बार जब 30 मीटर पर सेकेंड हुआ था। दूसरे केस में हम देखेंगे अगर S2, तो वो क्या हो जाएगा, जब 60 से 0 की ओर जा रहा था, तो S2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, इनिशियल इसमें u हो जाएगा जो कि 60 है, और डिवाइड बाय 2 इंटू 1। तो इस केस में अपने पास जो आ जाता है s का वैल्यू वो आ जाता है, डिस्टेंस अपने पास 3 900 माइनस, और यहाँ पे डिसलेशन है तो माइनस का साइन नीचे भी आएगा, तो 3600 माइनस 900 2700 बाय 2। तो अपने पास आ गया 1350 मीटर, 1350 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस क्या है, जब मैक्सिमम स्पीड से पार्टिकल आगे बढ़ रही थी तब के उसके बाद का। तो हम इसमें जब मैक्सिमम स्पीड तक पहुंची उस पर कितना डिस्टेंस था वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 900 और ऐड करना पड़ेगा, तो अपने पास आ जाता है 2250 मीटर। तो ये हो गया अपना आंसर। आया समझ में, मतलब देखो पार्टिकल जब एक्सेलरेट होना शुरू हुआ तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट हुआ, ये जो था वो पॉजिटिव था। उसके बाद डिसलेट होना शुरू किया, तो पार्टिकल डिसलेट होते जा रही है होते जा रही है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जाके रुक जाती है। तो कुछ इस पॉइंट पे जो था v जो था वो 30 मीटर पर सेकेंड था, और एक पॉइंट जो यहाँ पर था v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ के लिए तो सीधा डिस्टेंस ये हो गया। और हमने जो निकाला है सेकेंड पार्ट में वो यहाँ से यहाँ तक निकला है, S2 जो निकला है। तो इस पार्ट में पीछे का ये भी ऐड करना होगा पूरा देखने के लिए, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा थर्ड वाला पार्ट में ध्यान रखना होगा, बाकी कुछ खास था नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने पास दिया हुआ है, ए बुलेट traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 4 minutes. Find the time taken during the retardation. तो अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें वो ट्रेवलिंग है, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है 16 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। और इसको अपने पास मान लेते हैं कि अपने पास एक पेड़ है, बुलेट आई है इधर से, और ये इसको पेनिट्रेट करते हुए यहाँ तक आके फिर बुलेट रुक जाती है। तो ये डिस्टेंस जो है वो 0.4 मीटर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इसमें कि रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट है, ये अप्रोक्सीमेशन एक लेना पड़ेगा हमें। तो अपने पास जो है एस क्या हो गया, अपने पास जब पार्टिकल यहाँ से घुसी है इसके बाद से रिटार्डेशन शुरू हुआ, उससे पहले तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रही थी। तो यहाँ से यहाँ जाने में तो एस हो गया अपने पास 0.4 मीटर, और रेस्ट में आ गया तो मतलब भी जो हो गया वो हो गया 0। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं किस टाइप से, पहले हमें ए निकालना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया 0, तो यू स्क्वायर हो गया 16 इंटू 16 डिवाइड बाय 2 इंटू एक 2 इंटू एस इक्वल्स टू हो गया अपने पास ए। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एस कितना है 0.4, तो ए इक्वल्स टू
तो जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाता है अपने पास 320 मीटर पर सेकेंड। तो हमने चूंकि डायरेक्शन ऑलरेडी निगेटिव मान रखा था, यहाँ पे माइनस साइन ले लिया था तो पॉजिटिव आया, और यहाँ पे प्लस लेते तो ये साइन जो था वो माइनस आता। क्लियर है ये चीज? तो 320 मीटर पर सेकेंड जो है वो इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स टू 320 मीटर पर सेकेंड। अपने से पूछा गया है, अपने से पूछा है टाइम, तो अपने पास पता है v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी होता है। यहाँ पे v फाइनल 0 हो रहा है, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास क्या, तो t इक्वल्स टू हो गया अपने पास v बाय ए। v कितना है 16, डिवाइड बाय ए कितना आ गया था अपने पास 320, तो अपने पास आ गया 1/20। तो 16 दूनी 32, तो 1600 से करेंगे अगर हम लोग 20 तो 0.05 सेकेंड हो जाएगा टाइम। सॉल्व कर सकते इस टाइप से। क्लियर था ये, कुछ टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है अपने पास ए बुलेट गोइंग विथ स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड इंटर्स ए कंक्रीट वॉल एंड पेनिट्रेट्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड द डिसलेरेशन। इसमें तो और इजी क्वेश्चन हो गया, सिर्फ डिसलेरेशन पूछा है। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है, वो है अपने पास जो डिस्टेंस दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो u इक्वल हो गया अपने पास 350 मीटर पर सेकेंड, और s इक्वल टू हो गया अपने पास 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हम लोग लिख 0.05 मीटर। और डिसलेरेशन पूछा है तो हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे v जो है वो पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है तो v तो 0 ही हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2s, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ए पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2s, यहाँ से अपने पास आ गया रिटार्डेशन में वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो आ गया अपने पास 350 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.05, तो ये अपने पास आ जाता है आंसर 12.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ पे डायरेक्शन हम ऑलरेडी माइनस ले चुके थे तो ये आया, तो आंसर जो हम लिखेंगे तो यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस 12.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अपना आंसर। होप क्लियर हो गया आपका ये डाउट। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सबसे इजी था काफी, शुरू के क्वेश्चंस लगभग 70% क्वेश्चन काफी इजी टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं एससीजी में, उसके बाद क्वेश्चन थोड़े से अच्छे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में अपने से पूछा है कि ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा, और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा। मतलब अपने पास क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u इक्वल्स टू क्या हो गया 0। आप देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न, पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वो अप्लाई करते हैं, वहां से क्लियर हो जाता है। अब ये 5 सेकेंड ले रहा है तो t इक्वल्स टू हो गया 5 सेकेंड, स्पीड कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, तो v जो हो गया वो हो गया अपने पास 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू, अब किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो 18 इंटू 5/18, तो ये हो गया अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन पता है, ये सॉरी v पता है, u पता है, t पता है, पूछा है अपने से एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, तो अपने पास हो जाएगा, पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय टी, तो ये अपने पास 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सब कुछ पता हो ही गया है तो एस हम निकाल सकते हैं इजिली, तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यू जीरो था तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो आगे अपने पास हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया अपने पास 12.5 मीटर। तो पार्ट ए में अपने से क्या पूछा था, पार्ट ए में पूछा था द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा। तो भी एवरेज जो हो जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो ये चूंकि पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, रेस्ट से स्टार्ट की है और एक्सेलरेट हो रही है। तो पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी तो डी जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास क्या, 12.5 डिवाइड बाय टाइम टेकन 5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। पार्ट बी में पूछा है डिस्टेंस कवर, तो एस इक्वल टू सीधा हो जाएगा 12.5 मीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो सकता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में अपने से बोल रहा है कि A driver takes 0.2 second to apply the brakes after he sees a need for it। मतलब हमने जब किसी चीज को देखा और ब्रेक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ब्रेक अप्लाई करने के बीच का टाइम लैग, और जब हमने ऑब्जर्व किया कि ब्रेक अप्लाई करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। मतलब जब उसने सोचा और जब तक में वो ब्रेक अप्लाई करता है, इसके बीच का जो टाइम गैप है वो हो जाता है रिएक्शन टाइम। ठीक है, उसके बाद दिया अपने पास इफ द कार इज ड्राइविंग, इफ ही ड्राइविंग ए कार at the speed of 54 kilometer per hour and the brakes cause a deceleration of 6 meter per second square। तो find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brake on। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कार जो है वो अपना जा रहा था, तो जब उसने ब्रेक अप्लाई करना सोचा तो मान लेते हैं यहाँ तक, तब तक कार मूव कर गया था, यहाँ से फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया और आगे जाके वो कार रुकती है। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, तो वो हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस। क्लियर है क्या इतना, बस यही चीज था इसमें खेल, और कुछ नहीं था। तो रिएक्शन टाइम पहले हम लोग लिख लेते हैं, पहले क्या था, u इक्वल्स टू क्या था, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 15 मीटर पर सेकंड। 18 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हम लोग लिख लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब वो कार में अप्लाई करना चाहता है ब्रेक, उससे पहले टी रिएक्शन हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 0.2। तो इसलिए S1 हम लोग मान लेते हैं कि रिएक्शन टाइम तक में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। तो ये हो जाएगा अपने पास 15 इंटू 0.2। यहाँ तो उसने ब्रेक अप्लाई किया नहीं था, तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था कांस्टेंट स्पीड से वही रहेगा। तो 15 इंटू 2 कर देंगे तो अपने पास आ गया 3 मीटर। अब व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, तो इसके बाद क्या हो गया, अब डिसलेरेशन होने लग गया। तब तक यहाँ पे यू अपने पास कितना है, अभी तक है 15 मीटर पर सेकेंड ही, और एक्सलरेशन जो होता है वो डिसलेरेशन जो होता है वो होता है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डिटार्ड कर रहा है बॉडी। तो S2 हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एस वी स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2s। हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो गया, फाइनल जो रुक जा रही है, तो 0 माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू -6। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास आ जाता है 18.75 मीटर। तो ये हो गया S2। अपने से पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कार आफ्टर ही सीज द नीड ऑफ, जब उसने ऑब्जर्व किया कि हमें ब्रेक लगाना है तब से यहाँ तक में कितना किया। तो टोटल डिस्टेंस जो S इक्वल टू हो जाएगा S1 प्लस S2, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाता है अपने पास 18.7 प्लस 3, तो 21.75 मीटर। अप्रोक्सीमेशन में अगर आंसर दिया है तो हो जाएगा अपने पास 22 मीटर।
इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी कुछ इस पे सिमिलर ही है पिछले क्वेश्चन का। तो अपने पास बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कार का मॉडल दिया हुआ है और ड्राइवर का रिएक्शन टाइम दोनों के अलग अलग, ड्राइवर के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए, जो अपने याद करने की चीज है जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट है, वो हो जाएगा अपने पास ब्रेकिंग डिस्टेंस। जो आपसे पूछा है ब्रेकिंग डिस्टेंस ये क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद तय की गई दूरी। उसके बाद है जो अपने पास एक है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो टोटल टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ये क्या होता है अपने पास, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है अपने पास ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिएक्शन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिएक्शन टाइम। तो अब ये अगर अपने को पता है तो आगे का क्वेश्चन जो है काफी कुछ इजी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कुछ बाकी बचा नहीं। तो अगर हम मान लेते हैं इस चार्ट को, अगर हम एक वाला इसको अगर हम देखना चाहें, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। तो अपने पास u क्या हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहेंगे तो 54 इंटू 5/18, तो हो गया अपने पास 15 मीटर पर सेकेंड। अब रिएक्शन टाइम जो है कार का वो दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। तो पहले हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ब्रेकिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास v² माइनस u² डिवाइड बाय 2a। तो फाइनल तो रुक जा रहा है, तो माइनस ऑफ 15 का स्क्वायर, ब्रेक लगा तो रिटार्ड हो रहा है, तो माइनस ऑफ 2 इंटू रिटार्डेशन जो है वो दिया हुआ अपने पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से अपने पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 225 डिवाइड बाय, तो अपने पास आ गया 15 × 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 6। तो 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 75/2, 6 15 का स्क्वायर। तो अपने पास है 15 से 75 डिवाइड बाय 4, तो ये अपने पास आ जाता है 4 और 4 9 28, 4 और 3 4 9 36। तो अप्रोक्सीमेटली 9 के 18 पॉइंट समथिंग आया, 9 मीटर पर सेकेंड, हम 9 मीटर लिख सकते हैं इसको। उसके बाद डिस्टेंस टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस ब्रेकिंग प्लस डिस्टेंस ऑफ रिएक्शन टाइम, दोनों को ऐड कर देंगे। तो रिएक्शन टाइम के लिए कितना हो गया अपने पास, ब्रेकिंग का तो हो गया 19 प्लस रिएक्शन टाइम था 0.2, तो 0.2 और स्पीड था उसका 54 किलोमीटर मतलब 15 मीटर, तो 0.2 इंटू 15, तो ये हो गया अपने पास 19 + 3 इक्वल्स टू 21 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो गया वो 21 मीटर हो गया और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो था वो 19 मीटर हो गया। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सारे में सेम है क्या, इसमें स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। और उसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए सेम फॉर्मूला, u हो गया 72 किलोमीटर पर आवर और v हो गया 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं करने का।
तो ये था अपना 11 से 20 तक का क्वेश्चन। इसमें अपने को जो याद रखना है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये चीज़ याद होनी चाहिए। बाकी इस टाइप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग 21 से 30 तक देखेंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स जो भी ठीक लगे वो करना, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे कि आपको सजेशंस कुछ डाउट्स पूछने हो तो कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।